नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रता अग्रवाल, आईवीएफ एवं टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईवाई यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसे कृत्रिम गर्भाधारण भी कहा जाता है। आईवाई यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम निसंतान दंपति जब हमारे पास आते हैं तब उनके शुक्राणु को लिया जाता है और लैब में प्रिपेयर एवं प्रोसेस किया जाता है। और प्रोसेस के बाद जब महिला का अंडा बनता है तब इस वीर्य को, प्रोसेस वीर्य को हम यूट्रस के अंदर प्लेस करते हैं ताकि प्रेगनेंसी के चांस को बढ़ाया जा सके। यह एक सिंपल प्रक्रिया है और निसंतान दंपति के लिए कई बार यह एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर हम करते हैं। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जिन्हें आईवाई की आवश्यकता होती है? ऐसे केसेस जिसमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होता है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी यानी आपका यूट्रस अच्छा है, महिला का गर्भनली अच्छा है एवं उसका अंडा भी बन रहा है, फिर भी उसमें प्रेगनेंसी नहीं आ रही है और इवन पुरुष में शुक्राणु की मात्रा भी अच्छी है, फिर भी उन्हें प्रेगनेंसी कैरी करने में दिक्कत आ रही है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी अगर पेशेंट ने ऑलरेडी ट्राई कर चुका है, मेडिसिन ले चुका है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो ज़रूर ही हम आईवाई की प्रक्रिया करा सकते हैं। इसके बाद हम माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में कर सकते हैं। ऐसे पुरुष जिसमें शुक्राणु की मात्रा थोड़ी कम है, उन केसेस में आईवाई की प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है। इसके बाद हम माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस के केस में आईवाई की प्रक्रिया करते हैं। तो कई महिलाओं को प्रॉब्लम होता है एंडोमेट्रियोसिस का, और अगर ये माइल्ड डिग्री का है तो इसमें आईवाई प्रक्रिया कारगर होती है। इसके अलावा ऐसे दंपति जिन्हें साथ में रहने में दिक्कत आ रही है, कॉइटल डिफ़िकल्टी है, फीमेल में वजाइनिस्मस की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स में भी हम आईवाई की प्रक्रिया कर सकते हैं और इसमें निसंतान दंपति को प्रेगनेंसी हासिल हो सकती है। तो आईवाई का प्रोसेस कैसे होता है? यह प्रोसेस के लिए हम पेशेंट को पीरियड के सेकेंड डे बुलाते हैं। उसका बेसलाइन सोनोग्राफी होता है। हम सोनोग्राफी में ये देखते हैं कि उसके अंडाशय में कोई सिस्ट तो नहीं है, उसका एंट्रल फॉलिकल काउंट कितना है। फिर उसे ओरल ओव्यूलेजेंस यानी अंडा बढ़ने की दवाइयाँ देते हैं और ये दवाई लेने के बाद पेशेंट को हम पीरियड्स के 9th या 10th डे बुलाते हैं फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए। यानी अंडा बनने की जब दवाई दिया है उसके बाद आपका एग्स कैसे डेवलप हो रहा है, इसके लिए हम सोनोग्राफी के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जब फॉलिकल अराउंड 18 to 20 मिलीमीटर्स का हो जाता है उस समय हम पेशेंट को बुलाते हैं और उसे एक इंजेक्शन देते हैं जिसे कहते हैं ट्रिगर इंजेक्शन। और ट्रिगर इंजेक्शन देने के बाद करीबन 35 से 40 आवर्स के बाद आईवाई की प्रक्रिया होती है। और इस प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात यह होती है कि पेशेंट को एज सच कोई पेन नहीं होता। यह इजी प्रक्रिया है, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉर्निंग में आ सकते हैं, प्रक्रिया करके वापस घर जा सकते हैं। इसमें रेस्ट की एज सच कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें ये भी जानना होगा इसके बाद कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें आईवाई की प्रक्रिया नहीं करते। तो अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो आईवाई की प्रक्रिया नहीं करते हैं, डायरेक्ट आईवीएफ की प्रक्रिया करते हैं। और अगर आपकी एज ज़्यादा है, लाइक मान लो आपकी एज 38 ईयर्स है, 40 ईयर्स की है, तो आईवाई करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और आपका एएमएच लेवल बहुत लो है, यानी आपका रिज़र्व बहुत लो है, तो भी आईवाई बहुत ज़्यादा प्रक्रिया नहीं करते। टोटल हम लोग आईवाई की साइकिल्स 3 to 4 साइकिल्स करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट टाइम में प्रेगनेंसी आ रही है या आपको हो सकता है 2 से 3 साइकिल की ज़रूरत पड़े। और ओवरऑल सक्सेस रेट 3 to 4 साइकिल्स का करीबन 25 से 30% आईवाई में आता है। तो आप आईवाई की प्रक्रिया ज़रूर कर सकते हैं और आप इसको एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी आपने ट्राई किए है और आपके लिए सक्सेस नहीं हो रहा है तो आप आईवाई की प्रक्रिया में ज़रूर जा सकते हैं। थैंक यू।